आर नॉट बॉर्न एज ए टैबुला रैसा। आप कोरे कागज की तरह इस पृथ्वी पर नहीं आए। आपकी आत्मा के साथ जो पिछले जन्मों जन्मों के संस्कार हैं, जो जो जीवन आपने पिछले जन्मों में जिया है, उसकी वासनाएं, उसकी आकांक्षाएं, वो सारे विचार, वो सारे भाव आपकी आत्मा की चिप के साथ साथ इस जन्म में आपके संग आपको उपलब्ध हुए हैं। आपने देखा होगा कोई व्यक्ति पैदा होते ही उसके भीतर किसी विशेष दिशा में असाधारण प्रतिभा होती है। आपने मोजार्ट का संगीत सुना होगा, बीथोवेन का संगीत सुना होगा। बीथोवेन के संगीत की क्षमता 7 साल में इतनी थी जितना 70 साल का आदमी भी नहीं दिखा सकता। मोजार्ट 3 साल में जो संगीत पैदा करने लगा था, उसे 30-40 साल का अनुभवी आदमी भी नहीं पैदा कर सकता। यानी पिछले जन्मों में उनकी संगीत की दिशा में ऐसी यात्रा शुरू हो गई थी। आइंस्टीन को सामान्य रूप से गणित की शिक्षा नहीं दी जा सकती। बचपन से ही जो प्रतिभा गणित की उनके भीतर थी, वो एकाएक 3 साल 4 साल में पढ़ने से नहीं आई, वो जन्म के साथ आई थी। तो हर व्यक्ति जन्म के साथ बहुत सारे इम्प्रेशंस, वासनाएं, विचार, विकार, आकांक्षाएं लेकर आता है। और जो सबसे बड़ी बात जिसके कारण मनुष्य के जीवन में आनंद की तरंग पैदा नहीं हो पा रही है, जिसके कारण इस पृथ्वी पर डे बाय डे, एवरी डे अशांति, तनाव, उपद्रव, कलह अनिवार्य रूप से बढ़ती जा रही है, उसका सिर्फ एक कारण है कि हमने इसी जन्म में नहीं, इस जन्म में तो हमने दबाया ही है। हमने बहुत सारे मनोवेग, इमोशंस अपने भीतर दबा रखे हैं। हमने बहुत सारी हंसी दबा ली है अपने भीतर। जब हम हंसना चाहे हंसे नहीं, जब हम आनंदित होना चाहे आनंद को दबा लिए। और ये बचपन से ही ऐसे संस्कार, ऐसे कंडीशनिंग, ऐसी व्यवस्थाएं हुई जिनके कारण हम अपनी इमोशंस को, अपने मनोवेगों को केवल हंसना नहीं, तरह तरह के जो सकारात्मक संवेग होते हैं, पॉजिटिव इमोशंस जो होती हैं, वो किसी भी तरीके की होती हैं। कभी कामुकता की पॉजिटिव इमोशंस हुई, उनको हमने दबा लिया। कभी हमारे भीतर का आनंद थिरकना, हम नाचना चाहे, उस भाव को दबा लिया, नहीं नाच पाए। छोटा बच्चा होता है तभी से उसे टोका टाकी शुरू कर देते हैं, ऐसा मत करना, वैसा मत करना, इधर मत जाना, उधर मत जाना, ऐसे मत बोलना, वैसे मत बोलना। वो अपने आनंद को नहीं व्यक्त कर पाता है बच्चा। और ये सारे जो हमारे जीवन में तमाम सारे मनोवेग हैं, वो हम इसी जीवन में नहीं, पिछले जन्मों से भी दबाते चले आए। ऐसे ही तमाम सारे दुख हमने दबा रखे, यानी हमारी हंसी भी दबी हुई है, हमारा रोना भी दबा हुआ है, और वो सब गांठें बन गई हैं जो हमारे विकार हैं। और तमाम सारी आकांक्षाएं हैं, आकांक्षाएं भी हमारी दबा दी गई हैं। हर तरह की आकांक्षा, ऐसा नहीं कि नकारात्मक, सकारात्मक आकांक्षाएं भी दबा दी जाती है। नकारात्मक आकांक्षाएं भी दबी पड़ी है, यानी हंसी भी दबी पड़ी है हमारी, रुदन भी दबा पड़ा है हमारा। हमारे भीतर एक कचरा घर इकट्ठा हो गया है सूक्ष्म शरीरों में। सूक्ष्म शरीरों के तल पर हमने जितने मनोवेग दबाए हुए हैं, ये सब बहुत भारी बाधा, बहुत बड़े बोझ बन गए हैं, जिसके कारण हम विचार शून्यता की अवस्था में जा ही नहीं पाते। वो सांप बिच्छू जैसे ही हम कुछ करना बंद करते हैं, वो सांप बिच्छू जो भीतर दबे हुए हैं वो उछलने लगते हैं। वो इतना तेज़ी से उछलने लगते हैं कि हमारा बैठना मुश्किल हो जाता है, हमारा भागना जरूरी हो जाता है। वहाँ से 1 घंटे के लिए बैठना मुश्किल ही नहीं, कठिन ही नहीं, असंभव हो जाता है। आपको कह दें कि आप 1 घंटा रामायण का पाठ कर लो तो आप 1.5 घंटा कर लोगे। आपको कह दें हनुमान चालीसा 10 बार कर लो, आप कहोगे गुरुजी हम 21 बार कर लेंगे। कुछ तो कहते हैं गुरुजी हम 108 बार कर लेंगे, लेकिन ध्यान में मत बैठो, हनुमान चालीसा चाहे जितना पढ़ा लो। यानी ये काम मुश्किल है, क्योंकि जो भीतर दबे हुए हैं सांप बिच्छू, इन सांप बिच्छुओं को निकालना पहले ज़रूरी है। ये जब तक नहीं निकलेंगे, जितने सकारात्मक भाव हैं वो आपकी हंसी को दबा देने के कारण आपके भीतर विकार बनकर बैठ गए हैं। आप रोना चाहते थे, रो नहीं पाए, आपके आंसू दबे पड़े हैं। जब तक ये विकार सारे के सारे जो भीतर दब गए हैं, और इसी जन्म में नहीं, जन्मों जन्मों से आप दबाते चले आए हो, जब तक आपकी शल्य चिकित्सा नहीं की जाती है, जब तक इनर सर्जरी आपकी नहीं होती है, उसके पहले ध्यान की बात करना आपके लिए बहुत नाइंसाफ़ी होगी।